हेलो क्लास 11th, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझेंगे वो टॉपिक आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि यस, आज की क्लास में हम सभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझने वाले हैं। ठीक है, देखो पिछले क्लासेस में मतलब जो सबसे पहला क्लास था हमारा, उसमें हम सभी ने बेसिक को समझा था एंड सेकेंड क्लास जो है वो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था और आज की क्लास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि हम सभी प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बिजनेस का जो 3 तरह का प्रॉफिट हम जानते हैं अभी तक। ठीक है, पहला तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, देन हमारा नेट प्रॉफिट होता है और एक और है जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो पता है हमें कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है। आज समझना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि हम सभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, उससे हम सभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। और इतना तो पता ही है कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाए जाते हैं, इतना तो पता है ना। तो हाँ, हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में अगर कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनकम में हम लेस करते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बात हो गई नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया होता है, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, देखो जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है उन्हें ऐड करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट का बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं इनडायरेक्ट इनकम एंड लेस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है, क्लियर है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करते हैं, अच्छा अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रॉफिट को हटा दें, ठीक है, मान लो भी प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है हमारा, बस ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग का मतलब कुछ समझ में आता है कि ये ऑपरेटिंग क्या होता है, कुछ तो आइडिया आता होगा ना माइंड में कि ऑपरेटिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालन करना। ठीक है, संचालन करना, संचालन। अगर इसको हिंदी में हम बोले तो ये संचालन होता है और इंग्लिश में बोले तो ऑपरेटिंग होता है। ऑपरेटिंग को अगर और तोड़े और तोड़ मरोड़ के हमारा वर्ड जो माइंड में आता है वो क्या होता है, ऑपरेट करना। ठीक है, मतलब कि किसी भी बिजनेस को, कोई भी एकाकी व्यापारी हो, सोल प्रोप्राइटर हो या कोई भी बिजनेस हो, अगर उसको चलाने के लिए आपको ऑपरेट उसको तो करना ही होगा ना, उसको जीवित रखने के लिए, उसको हमेशा चलाने के लिए ऑपरेट तो करना ही होगा। तो उस ऑपरेट करने के लिए जितना भी एक्सपेंस आप करते हो और उससे जो आपको इनकम होता है, वो उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। मतलब नहीं समझ में आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमें समझना होगा कि ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। ऑपरेटिंग इनकम मतलब सबसे पहले एक्सपेंस को समझते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए, आपके बिजनेस को रन करने के लिए आप जितने भी एक्सपेंस करते हो, अपने बिजनेस को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए आप जितने भी खर्च करते हो, दैट आर ऑल कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और इनकम क्या हो गया, तो आपके बिजनेस से जो आपको अर्निंग हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे ट्यूशन क्लास देती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास को चलाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, सबसे पहला तो ये बोर्ड है। बोर्ड मैंने परचेस किया, बस एक बार परचेस किया, ये परचेस हो गया, ये तो हमारा एसेट्स हो गया ना। और इसमें मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैंने ये मार्कर को परचेस किया, ये मुझे बार बार परचेस करना पड़ता है। और एक और चीज जो इसमें हम डालते हैं, इंक, तो इंक भी मुझे परचेस करना होता है बार बार। तो इसमें जो मैं इंक डाल रही हूँ, इंक मैंने परचेस किया, मैंने मार्कर परचेस किया, तो ये सारा एक्सपेंस जो है ना वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। मतलब बिजनेस को जीवित रखने के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपने जो खर्च किया है दैट आर ऑल कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और अगर मुझे ट्यूशन फी मिल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे फी रिसीव हो रहा है, तो वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मेरा ये बोर्ड पुराना हो गया, अब मैं न्यू बोर्ड परचेस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने इस बोर्ड को सेल कर दिया, तो इस बोर्ड का यूज तो मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन तो चार्ज हुआ ही होगा ना। तो यस, मान लेते हैं कि इस बोर्ड को मैं परचेस कर रही हूँ, इसका डेप्रिसिएशन वगैरह सब इसमें लेस करके मुझे जो है ना, मान लो कि इसे मैंने परचेस किया था 500 में और सेल कर रही हूँ 300 में, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मुझे जो है ना इसमें
₹50 का जो है वो बेनिफिट हो रहा है। ₹50 फिर भी मुझे ज्यादा मिल रहे हैं डेप्रिसिएशन को हटा करके। तो क्या होगा, तो ये जो 50 मेरे पास आया, क्या वो भी मेरा ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं, मेरा बिजनेस नहीं है बोर्ड को खरीदना और सेल करना। मेरा बिजनेस नहीं है बोर्ड को खरीदना और सेल करना। ये तो बस ऐसे ही पुराना हो गया तो मैंने इसे बेच दिया और मुझे बेचने पर जो है वो ₹50 का बेनिफिट हुआ। तो ये आपका ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, ये आपका इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम में। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाओगे, देखो पिछला क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझा और बस 2 एक्सपेंस को समझा। वो था हमारा क्या? डायरेक्ट और डायरेक्ट नेचर का और इनडायरेक्ट नेचर का। तो हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालने के लिए डायरेक्ट नेचर का चीज चाहिए और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इनडायरेक्ट नेचर का चीज चाहिए, इतना तो हमें पता ही है। बट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग नेचर का चाहिए, मतलब वो सारी चीजें चाहिए जो हमारे बिजनेस में डे टू डे यूज होती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस यही होता है आपका। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो देखो डायरेक्ट में तो समझ में आता है कि डायरेक्ट क्या होता है, अभी इसलिए मैं ग्रॉस प्रॉफिट को इरेज कर रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट में समझ में आ जाता है कि डायरेक्ट क्या होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्च है वो आपका डायरेक्ट हो जाता है और इनकम है तो वो डायरेक्ट इनकम हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन यहीं पे उत्पन्न होता है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है या ऑपरेटिंग इनकम है। इनकम में तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, बट एक्सपेंस जो पॉइंट है ना इसमें बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है और मुझे भी हुआ करता था। और ये कंफ्यूजन क्या था कि मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका एक वर्ड आ गया रेंट। ठीक है, रेंट वर्ड आ गया। अब बताओ रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? तो पिछला क्लास में मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट बताया था उसमें मैंने रेंट आपको कहाँ दिखाने के लिए बोला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको बताया था, है ना। अब अगर सोचा जाए तो आप सोचोगे कि नहीं, बिजनेस को रन करने के लिए तो हमें रेंट पे करना ही पड़ेगा। आपका मतलब ये हर महीने का खर्च है, आपको बिजनेस चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए ऑफिस तो चाहिए ही। तो ऑफिस का अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो वो तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ ना। बताओ, अब तो कंफ्यूजन हो गया ना कि यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो यहाँ पे होता क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग अलग बिजनेस के लिए ना अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरा बुक प्रिंटिंग का बिजनेस है, मान लो मैं बुक प्रिंट करती हूँ तो मेरे लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या हो जाएगा, मतलब प्रिंटर और इंक ये सब क्या हो जाएगा, मेरा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो वो होगा ना हमारा, क्योंकि मेरा तो बिजनेस ही है बुक प्रिंट करना, तो उसमें इंक जो लग रहे हैं, हमारे जो प्रिंटर लग रहा है वो हमारा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, बट वही मान लो कि मेरा फर्नीचर है, फर्नीचर बनाने का बिजनेस है, तो उस टाइम पे अगर मुझे प्रिंटिंग और स्टेशनरी मिल जाए, मतलब प्रिंटिंग और प्रिंटर मिल जाए, सॉरी इंक और प्रिंटर मिल जाए, तो उसे मैं क्या करूंगी, ऑपरेटिंग में दिखाऊंगी या इनडायरेक्ट में दिखाऊंगी? तो उस टाइम पे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? जो बिजनेस आपका है उसी बिजनेस को आप जीवित रखने के लिए जितना भी एक्सपेंस कर रहे हो, आपको उसी से, आपके बिजनेस से ही इनकम आ रहा है, तो वो आपका ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जैसे ही ये बाहर गया, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी इनकम हो रहा है, जैसे कि आपने लोन लिया तो लोन पे आपको इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं, तो ये आपका कौन सा एक्सपेंस है? क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? तो आपका बिजनेस अगर है बैंक वाला, मतलब आप अगर ऐसे पर्सन हो जो सबको लोन बांटते हैं आप और आपको इंटरेस्ट आता है, वही आपका इनकम है। अगर आप इस टाइप के पर्सन हो, मतलब आपका यही बिजनेस है लोन देना लेना, तो फिर आपका वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट पे करना। ठीक है, बट अगर आपका कोई और बिजनेस है और उसमें आपने लोन लिया है और आपको इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं, तो फिर तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जा रहा है, इंटरेस्ट देने अगर आपको पड़ रहे हैं लोन पे। तो आई बात समझ में? तो यही रीजन है कि कहीं कहीं पे आपको रेंट जो है वो इनडायरेक्ट बताया जाता है और कहीं कहीं पे ऑपरेटिंग बताया जाता है। तो इस तरह का बस रेंट ही नहीं है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। अभी अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होने लगेगा। अभी आप अगर रेंट गिवन है तो आप उसे इनडायरेक्ट मानोगे। अब बताती हूँ मैं कि इनडायरेक्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट देखो, ऑपरेटिंग तो समझ में आया ना कि कोई भी एक्सपेंस जो बिजनेस को रन करने के लिए आप कर रहे हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपके बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके बिजनेस से आपको कोई इनकम आ रहा है, तो वो आपका ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है,
ये समझ में आता है। देन आपका आता है ये जो नेट प्रॉफिट वाला चीज है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कुछ आपको अलग से रिसीव हो रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होता है। जैसे कि आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हुआ है किसी कि आपने कोई अपना फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, उससे आपको जो इनकम हो रहा है वो आपका हो जाता है इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी सामने फेस करने को। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तब आप क्या करोगे? तो देखो इसमें एक चीज और अब आपको समझना होगा कि आप इसे निकालोगे कैसे, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, तो अब हम समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप कितने तरीकों से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला तरीका होता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट वाला है कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, मतलब अगर आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें आप सभी सारे ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम को आपको क्या करना है? ऐड करना है, और इसमें आप लेस करोगे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप लेस कर दोगे तो ये जो आपका आता है, इसको इतना बनाने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ओके, ओपी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ओपी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में? तो ये तो हो गया कि आपका जब ग्रॉस प्रॉफिट हो तब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे निकालना है। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो हो सकता है कि नेट प्रॉफिट वाला तरीका भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे? अब यहाँ पे ना आपको एक चीज और गिवन होगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि कहीं कहीं पे ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग इनकम ये सब लिखा हुआ है ना, तो ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा ये तो आपको पता ही है, लेकिन जो चीज आपका इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम को यहाँ पे आपका नॉन ऑपरेटिंग यूज किया गया होगा। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कहा जाता है। ठीक है, देन आपका अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हम सभी किसी भी नेट प्रॉफिट में, ठीक है, मतलब मान लो कि नेट प्रॉफिट आपको गिवन है और उसमें आप क्या करोगे? तो लेस कर दोगे जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है, जिसे कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। तो इसमें अगर आप लेस करोगे इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने वाली चीजें, इनडायरेक्ट इनकम माइनस प्लस करोगे फिर इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। आई बात समझ में? इतना सारा चीज आपको समझना है। अब देखो ये फॉर्मूला लिखा तो मैंने दिया, बट आपको ये तभी समझ में आएगा जब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लो, अभी हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला नोट कर लिया ना? अब चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसी क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि इससे आपको समझ में आ जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाता है? ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। हमें पता है कि ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, देन है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स हमारा डायरेक्ट इनकम है, वो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। देन है हमारा नेट परचेस। ठीक है, तो नेट परचेस क्या है? ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको गुड्स प्रोडक्शन करने से पहले आपको उसका रॉ मटेरियल परचेस करना होता है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। देन सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक साथ लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, ये सारे जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के हैं। देन आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो बताओ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या है? क्या ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और क्या ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? तो अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें नहीं निकालने को बोला गया होता तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली बनाते और उसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में डेबिट साइड दिखा देते हैं ना, इनडायरेक्ट मानकर। बट यहाँ पे हमें क्या बनाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है ना, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इतना काम तो आपको करना ही होगा। गुड्स रेडी होने के बाद ये आपका बिकने के लिए तभी जाएगा जब आप उसका
एडवर्टीजमेंट करोगे, ठीक है, जब आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, उसका सेलिंग पे खर्चा करोगे, तभी आपका वो बिकने वाला है। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ओके, आई बात समझ में। देन है लॉस ड्यू टू फायर है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, तो देखो क्या इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाए। तो ये जो लॉस हुआ है ये फायर से लॉस हुआ है। ये ऑपरेटिंग लॉस हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे हो सकता है, ये तो बेवकूफी है ना। ये तो लॉस है और ये लॉस इनडायरेक्ट लॉस है, आपको पता नहीं था, ये अचानक से आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट आता है। इनडायरेक्ट में क्या आता है आपको पता है कि जितनी भी चीजें ऑपरेटिंग नहीं है वो सारे आपके ऑपरेटिंग नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, तो बाकी वो क्या है, तो वो आपका फिर इनडायरेक्ट नेचर में आ जाता है, ठीक है। और वो इनडायरेक्ट नेचर की चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो किसी मशीन पे, या फिर चाहे वो किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से हुआ लॉस हो या प्रॉफिट हो, या फिर आपको कोई भी अनकंडीशनल, मतलब आपको पता नहीं था, अचानक से आपको प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, या आपके बिजनेस से अलग प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट होता है। आई बात समझ में। तो इतना चीज आपको बनाना है। तो इसके लिए ना हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जल्दी से आप फॉर्मेट बना लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। हम इसी तरीके से इसमें बनाने वाले हैं। चलो, तो आप अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग लिख लेना, डेबिट क्रेडिट लिख दे रही हूं मैं, और प्रॉफिट मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो 2 OS में लिख रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, तो 50,000 दिखा देंगे। देन है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स आपका क्रेडिट में जाने वाला है, तो बाई नेट सेल्स करके लिख देंगे। कितना है अमाउंट आपका 11,000, तो 11 लाख है, तो दिखा देंगे, ठीक है। देन है हमारा नेट परचेज, तो 2 नेट परचेज दिखा देंगे हम 6 लाख। देन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा देना, ठीक है, 60,000। और भी कुछ है क्या, तो और यहाँ पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देन है आपका क्लोजिंग स्टॉक, देखो लास्ट में जो यहाँ पे आने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट है आपका 70,000 रुपीज, तो 70,000 दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों साइड पे इक्वल करना होता है। तो इधर आपका आता है 11,70,000 रुपीज, एंड यहाँ भी हम 11,70,000 लिखेंगे, और इधर हमारा 7,10,000 रुपीज आता है। तो 11,70,000 में 7,10,000 अगर हम लेस करें, तो यहाँ पे हमारा 4,60,000 रुपीज आता है, ठीक है। तो 4,60,000 हम इधर लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। ये हमारा CD बैलेंस आता है। चलो, यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, उसमें मैंने क्या लिखाया कि ग्रॉस प्रॉफिट में सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करोगे और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करोगे, तब आपके पास जो बैलेंस आएगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे हम करते हैं। देखो, यहीं पे हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये जो है ना, इसे हम इधर लाएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD करके, ठीक है। यही वाला BD जो हमारा इधर ट्रांसफर होने वाला है 4,60,000 रुपीज, ठीक है। और डेबिट में क्या दिखाएंगे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वही दिखाएंगे, ठीक है। सॉरी, जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वही दिखाएंगे। ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसे दिखाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिखा देना 45,000 रुपीज, एंड 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कितना है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 65,000 रुपीज, ठीक है। इतना दिखा देना। उसके बाद अब ये जो बैलेंस आएगा वो क्या आपका नेट प्रॉफिट है, क्या ये आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हम यहाँ लिख देते, ये लॉस ऑन ड्यूटी फायर भी है, यहाँ हम दिखा देते, तो फिर उसके बाद जो बैलेंस आता वो हमारा नेट प्रॉफिट होता। लेकिन उस टाइम इसमें क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे 4,60,000 रुपीज है, इधर भी 4,60,000 रुपीज हम दिखाएंगे, और इसमें हमारा ये जो है 1,10,000 लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 3,50,000 रुपीज जो है वो बैलेंस आएगा। और ये क्या आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई बात समझ में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐसे बना सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD। अब CD मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इससे अभी हमें नेट प्रॉफिट भी तो निकालना है। क्या ये लॉस जो हुआ है जल जाने के कारण, फायर के कारण जो लॉस हुआ है, ये कहाँ से आएगा, ये भी तो पता करना होगा। तो ये आपका फिर ट्रांसफर इधर हो जाता है, आप लिखोगे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट BD, और ये आपका 3,50,000 रुपीज, एंड 2 में इधर लॉस ड्यू टू फायर। ओके, क्या है अमाउंट 20,000, तो 20,000 रुपीज।
अब आप इसे बैलेंसिंग करोगे तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, इधर हमारा 3,50,000 रुपीज है और इधर भी 3,50,000 रुपीज है और इसमें 20,000 चला गया तो 3,30,000 रुपीज। आई बात समझ में? तो ये आपका होता है टू नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट तक पहुंचने से पहले ही ग्रॉस प्रॉफिट में आपको सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर लेना है, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर लेना है। अगर यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग इनकम होता तो उसे हम इधर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करना होगा। आप चाहो तो इसे फॉर्मूला से पता करो या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आई बात समझ में? फॉर्मूला ध्यान से देख लेना और इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूला तो खुद ही आप याद कर ही लोगे, याद हो ही जाता है फॉर्मूला। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब मैं ना इसे क्लीन करना चाहती हूँ क्योंकि अभी हम एक कि कौन कौन सा फॉर्मूला है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये पता चल गया, नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट से क्या रिलेशन है ये पता चल गया। अब एक चीज यहाँ पे आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बोला जाएगा जिसे COGS भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? तो जब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक, और इसमें आपको क्या करना है, हमेशा ऐड करना है नेट परचेज। ठीक है, अब नेट परचेज क्या होता है, तो जितना भी आपने टोटल परचेज करा उसमें माइनस कर दोगे परचेज रिटर्न, तो वो आपका नेट परचेज हो जाता है। तो नेट परचेज इसमें हमेशा आपको ऐड करने होते हैं और माइनस करेंगे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हो, वो सारे एक्सपेंसेस। और फिर इसमें आपको लॉस माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, CS मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक समझ आना। तो ये आपका पहला फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का और भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर आपको इतना सारा चीज दिया हुआ है और आपको अगर क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है तो फिर इतना करने का जरूरत नहीं है। सेल्स आप लिखोगे सीधा और इसमें माइनस कर दोगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट अगर लेस कर दोगे तो भी हम ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट अगर किसी किसी क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मेट बना के नहीं निकालना चाहते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी यहाँ पे एक फॉर्मूला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि आपको जो है वो टोटल सेल्स दिया हुआ है। देखो इसी को तो चेंज करना है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया, सेल्स यहीं पे है और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला को चेंज कर दिया गया। ठीक है, 2 नंबर वाले फॉर्मूला को ही मैंने चेंज कर दिया, इसी फॉर्मूला के पे बेस्ड है ये 3rd नंबर। ठीक है, अलग से लिखने का जरूरत नहीं अगर आपको समझ में आ गया है तो। देन 4th नंबर में आपका एक आता है एडजस्टेड परचेजेस। तो एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला भी बहुत आसान है। आपको करना क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक आप इसमें ऐड करते हो। ठीक है, इसमें फिर आपका जो नेट प्रॉफिट आया है वो ऐड करोगे। ठीक है, और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। आज का क्लास हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का था और कुछ फॉर्मूला ये है, नोट कर लो। तो यहीं पे हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझेंगे, बैलेंस शीट का बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।